वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं प्री बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन। देखिए ये रहा आप लोगों का प्री बोर्ड का पेपर। देखिए अभ्यास प्रश्न सेट ए का जो आप लोगों का 2023 का कक्षा 10वीं का वैसा है हिंदी का जो पेपर होने वाला है आप लोगों का कल 30 तारीख को। देखिए सेट ए है, आप लोगों के पूरे दिन में आप लोगों के सारे सेट करवाएंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग ऐसा चिंता मत कीजिए कि कल मैथ का पेपर है, कल इसका पेपर है, तो आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आज पूरे के पूरे सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं आप लोगों का इस वीडियो में। चलिए और साथ में हम बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी का पैटर्न कैसा होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखने। काव्य में श्रेष्ठ से रीति काल में बांटा गया है, मतलब काव्य के श्रेष्ठता से रीति काल को बांटा कितने 3 भागों में बांटा गया है। सूर के पदों में तेल की गगरी किसे कहा गया है, तेल की गगरी से किसे संबोधित कहा गया है, तो उसमें आप लोगों का आएगा उद्धव। एंड फिर आएगा चरण में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद का एक उदाहरण है दोस्तों। और फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन फिर आते हैं आप लोगों के। फिर नेताजी का चश्मा, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है फिर से। फिर आता है 5वां वाला क्वेश्चन कि वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का इसमें भेद है। और भोलानाथ और उनके हर हम उम्र चबूतरे में एक कोने को बना देते थे नाटकघर, मतलब भोलानाथ और उसके हम उम्र के बच्चे क्या चबूतरे को क्या बना देते थे, नाटकघर बना देते थे बच्चों। फिर आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है जो है सही विकल्प है। अब आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक आप लोग ऐसे लिखेंगे बोर्ड की कॉपी में या आप लोगों की जो कल प्री बोर्ड की कॉपी मिलेगी। एक लाइन से आप लोगों को लिखना है, पूरी स्ट्रेट और नीट एंड क्लीन लिखना है, ज़्यादा काटना पीटना नहीं है। और आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ऑप्शंस भी लिखने हैं साथ में, जिससे टीचर को कंफ्यूजन ना हो और आप लोगों की कॉपी चेक करने में आपके नंबर कम से कम कट सके। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में आता है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखना है। परशुराम अपने गुरु भगवान को मानते थे, किसे मानते थे, शिव जी को मानते थे। ये तो सब लोगों को पता होगा, विष्णु जी के अवतार थे और शिव जी को अपना गुरु मानते थे। अहम की अक्षय की ब्रह्म श्रेष्ठ चेष्टा को विभव है इसमें विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य, या कहें तो विस्तृत काव्य व्याख्या वाले। इसमें शायद गलत में प्रिंट हो गया है, तो इसमें लिखना चाहता है विस्तृत कला व्याख्या वाले महाकाव्य को क्या कहते हैं, तो उसे महाकाव्य कहते हैं। आप लोगों के बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ देखिए फागुन मास तक चलती थी बाल गोविंद भगत चैप्टर, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर है विधानवाचक वाक्य से किस क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो ये आप लोगों को बता दिया है विधानवाचक काव्य से। और कटानों में बर्फ के ढके पहाड़ की तरफ चांदी चमकती थी। ठीक है, चांदी से चमकते थे पहाड़, अगर आप लोग गए होंगे। ये रही आप लोगों की मैचिंग। अगर मैचिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो मैंने यहाँ पर अच्छे से पूरा डिटेल्ड में लिखा है, आप लोगों का दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप लोगों का है क्रमांक 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्तंभ आ स्तंभ बा। सबसे पहले उत्साह कविता एक अद्वितीय गीत है, इधर पे आप लोगों को दिख जाएगा। ये है आप लोगों का उत्साह कविता एक आह्वानीय गीत है। ठीक है, और फिर आप लोगों के मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। रिपोतार्थ की भाषा क्या है, तो वो फ्रांच भाषा है। और फिर है सफ़ेद पोष भाद्र व्यक्ति, और जो कम बोलता है मृतभाषी, जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। फिर आप लोगों के क्वेश्चन में आता है कि अज्ञे तर्क संपत्ति थे, तर्क संपत्ति के साथ वो कविताएं लिखते थे। अब आप लोगों के बाकी क्वेश्चन पे आते थे। फसल कविता में हमें किस प्रकार किससे करीब ले जाते हैं, फसल कविता में किसान और कृषि संस्कृति के हमें करीब ले जाया जाता है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, फिर आप लोगों के विभव के भेद के नाम लिखिए, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। पहला आलंबन विभव, उद्दीपन विभव। ठीक है, एंड फिर आप लोगों के हैं शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। एंड फिर चौथा वाला क्वेश्चन है कि किस समास में प्रथम पद एवं अव्ययी होता है, तो अव्ययी भाव होता है, प्रथम पद प्रधान होता है एवं
अव्यय होता है तो इसमें अव्ययी भाव समास आएगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है कि अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। फिर भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सुनाकर खिलाते थे, तो गोरस और भात खिलाते थे। फिर आप लोगों के 5वें वाले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 5वां वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोगों को क्या दिया गया है, सत्य असत्य दिए गए हैं, देख लीजिए। मुख्य गायक की आवाज़ भारी एवं गंभीर होती है, ये बिल्कुल सत्य है। दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मानव संस्कृति एक अभाज्य वस्तु है, ये भी सत्य है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी सत्य है। रंगीन पताएं शांति और अहिंसा का प्रतीक, ये असत्य है। और फिर है पढ़ कर ही लेखक आरंभत विवाह को पहचानता है, ये बिल्कुल असत्य। फिर आप लोगों का रीतिकाल और श्रृंगार कार्य को क्या कहा जाता है, रीतिकाल किसी एक कवि की हमें वो बताना है, नाम लिखना है किसी एक कवि का। और फिर आप लोगों के नई कविता की कोई 2 विशेषताएं बतानी थी। देखिए हमने नई कविताएं की पूरी 4 विशेषताएं लिखी। अगर 4 नंबर में भी क्वेश्चन आया तो आप लोग लिख सकते हैं कि नई कविताओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित ये हैं। लघु मानव की प्रतिष्ठा, फिर आप लोगों का प्रयोग की नवीनता, श्रवण का महत्व, जीवन में प्रत्येक क्षणों का महत्व को माना है और अनुभूति का वास्तविक चित्रण किया है। नए कविता के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार, ठीक है। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है आप लोगों को, देखिए तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और कला पक्ष लिखना है। तो देखिए नागार्जुन का लिखा है इसलिए मैंने अथवा लिख दिया है यहाँ पर। अगर जो वही आप कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने तुलसीदास का लिखा है तो आप का उत्तर बस लिख के काम चला सकते हैं, और अगर अथवा का वाला कर रहे हैं तो अथवा जरूर लिखिएगा, जिससे टीचर को कन्फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। 2 रचनाएं दी गई हैं। तो देखिए युग धारा, प्यासी, पथरीली आंखें आदि इनकी 2 रचनाएं हो जाती हैं। फिर कला पक्ष में नागार्जुन के काव्य की में अलंकृत एवं सहज स्वाभाविक का प्रयोग किया गया है। नागार्जुन जी ने बोल चाल की खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, काव्य में रचनाएं की हैं, ठीक है। सरलता, सुबोधता, स्पष्टता और आप लोगों की महिमा से अपनी भाषा की मूल विशेषता उन्होंने प्रकट की है। फिर गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ठीक है। इसका मैंने पहले ही वाला किया है, अथवा नहीं किया, तो हम लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा चंचल मन वाले लोगों को देने के लिए एक कही है, जिसके मन कभी कहीं रहता है और उसे योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उसका चंचलता समाप्त हो जाएगी। गोपियाँ कहती हैं हमारा मन तो पहले ही से श्री कृष्ण के प्रेम में एक निष्ठ है, वह चंचल नहीं है, इसलिए हमारे लिए योग व्यर्थ है, ठीक है। योग की यही थी खासियत, ठीक है। फिर है फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, ठीक है। फिर फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, तो ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, फागुन में वसंत ऋतु आती है का प्रसार होने से सारा वातावरण मदक होता है, मतलब मिट्टी की सुगंध से पूरित हो जाता है। उसकी यह मदकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न बनाती है। फागुन में रंग बिरंगे प्राकृतिक शोभा से मदकता छा जाती है। पेड़ पौधों की छाली में नवीनते पत्तों से जहाँ सुशोभित हो जाती है, मन मानव भी मंगित होकर चहकने लगते हैं। फिर आप लोगों को वेरी नाइस इस तरीके से हम लिख सकते हैं, खंड काव्य की हमें 2 विशेषताएं लिखनी हैं बच्चों, और स्थायी भाव एवं संचारी भाव में 2 अंतर लिखना है। तो देखिए हमने सबसे पहले खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखी हैं। खंड काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है, इसकी भाषा शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण होती है, ठीक है। खंड काव्य में आप लोग लिख सकते हैं पंचवटी, सुदामा चरित, ये एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है, ठीक है। अब 10वीं के बाद 12वां 11वां बाकी के क्वेश्चन, जैसे कि 11वां के चौपाई संधि की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। फिर 12वां क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए अपने पाठ्यक्रम से संबंधित किसी एक निबंध का नाम लिखने। मैं निबंध बता देता हूँ आप लोगों का, यही बाल गोविंद भगत एक निबंध प्रकार से है, कह सकते रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। तो आप लोग निबंध मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सा निबंध है। आप लोगों को मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता हूँ आप लोगों से।